नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल स्टार एकेडमी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे अरावली के विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अरावली के विभाजन देख रहे थे, तो अरावली में पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के गर्भ, अरावली पर्वतमाला के गर्भ में चट्टान होती है। तो चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? चट्टानों से निर्माण हुआ है। तो चट्टानों के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो अरावली के गर्भ में है चट्टानें पाई जाती हैं, वो चट्टानें हैं क्वार्टजाइट, जाइट है, क्वार्टजाइट चट्टान है। क्वार्टजाइट चट्टान है तो क्वार्टजाइट चट्टान तीन चीजों से मिलकर बनी है, यानी कि तीन तत्वों से बनी है। तो तीन तत्व कौन कौन से हैं? तीन तत्वों में है, पहला तत्व है इसमें ग्रेनाइट, पहला तत्व है ग्रेनाइट, और दूसरा तत्व है नीस, तीसरा है शिस्ट, या फिर इसको चूना पत्थर बोल सकते हैं, चूना पत्थर। तो ये चूना पत्थर है। यानी कि एक है अरावली पर्वतमाला के गर्भ में चट्टानें हैं। तो चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं? क्वार्टजाइट चट्टान पाई जाती है। तीन तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है ये, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। ग्रेनाइट, नीस व शिस्ट। इसमें सबसे अधिक तत्व पाया जाता है, वो क्या है? ग्रेनाइट तत्व अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट तत्व अधिक पाया जाता है। तो इसमें अधिक का ही पूछा जाता है, तो अधिक कौन सा पाया जाता है? ग्रेनाइट। तो अरावली की पर्वतमाला के गर्भ में चट्टानें पाई जाती है, वो क्वार्टजाइट चट्टानें हैं। तीन तत्व हैं, ग्रेनाइट, नीस व शिस्ट। अब इसके आगे आते हैं। अब इसके आगे है पर्वतमाला की तुलना। तो पर्वतमाला की तुलना किस किस प्रकार से की गई है, तो हम इसका आगे का देखते हैं। आगे है पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला की तुलना। अरावली पर्वतमाला की तुलना किस किस से की गई है? तो अरावली पर्वतमाला की तुलना तीन चीजों से की गई है, यानी कि तीन वस्तुओं से की गई है। तो तीन वस्तुएं कौन कौन सी है? तीन वस्तुएं या तीन चीजों से की गई है। तो पहली है पर्वत। पहला क्या है? पर्वत है। तो पर्वत कौन सा है? पर्वत है अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वतमाला या फिर पर्वत। अपलेशियन पर्वत है, ये है अमेरिका में, ये यूएसए में है, अमेरिका में है। और ये कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। कहां पर है? पूर्वी भाग में स्थित है। ये अपलेशियन पर्वत है। तो अपलेशियन पर्वत किस दिशा में है? जिस दिशा में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो अरावली पर्वतमाला है तो कहां पर फैली हुई है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, तो इस तरीके से फैली हुई है। तो ये पर्वतमाला है, अपलेशियन पर्वत है, वो भी क्या है? इस दिशा से फैला हुआ है। तो इसकी तुलना की गई है, यानी कि अरावली को किसकी तुलना की गई है? अपलेशियन पर्वत की तुलना की गई है। अब दूसरा आता है अपना वाद्यंतर। क्या आता है? वाद्यंतर। तो वाद्यंतर, किस वाद्यंतर से इसकी तुलना की गई है? तो पहले तो वाद्यंतर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है तत्वाद्यंतर। हमारे वाद्यंतर चार प्रकार के होते हैं। तत्वाद्यंतर, पहला तो कौन सा है? तत्वाद्यंतर। दूसरा है सुशिरवाद्यंतर। तीसरा है घनवाद्यंतर। चौथा है
अवनद, अवनद वाद यंत्र, अवनद वाद यंत्र, ये 4 प्रकार के हमारे वाद्य यंत्र होते हैं। तो ये वाद्य यंत्र है, तो इसमें तुलना की गई है तत्व वाद्य यंत्र से, यानी कि जो तार से बजने वाले वाद्य यंत्र हैं उसमें इसकी तुलना की गई है। उसमें भी किसकी की गई है, तो उसमें है तंदुरा या फिर तानपुरा, तानपुरा, या तो तानपुरा बोल दो या फिर तंदूरा बोल दो। जो हमारे जोगी या योगी होते हैं वो इसको बजाते हैं। तो इसके आकार ऐसा होता है, इस तरीके से होता है, और यहाँ पे एक खूंटी यहाँ पे होती है, एक खूंटी, और इससे क्या होता है, एक तार जुड़ा होता है। क्या होता है, एक तार जुड़ा होता है, इस प्रकार का होता है। इसको इस प्रकार से इसको बजाया जाता है, यानी कि ये बजाने का होता है इसे, तो इस तरीके से बजाया जाता है। तो ये क्या है, इसका वाद्य यंत्र यानी कि तंदूरा या फिर तानपुरा, इस वाद्य यंत्र से इसकी तुलना की गई है, यानी कि किस अरावली की तुलना किस वाद्य यंत्र से की गई है, तंदूरा या फिर तानपुरा से। अब तीसरा आता है अपना अंग से, यानी कि शरीर का कौन सा अंग है उससे इसकी तुलना की गई है। तो हमारा तीसरा है अंग। तो अंग में किस अंग से इसकी तुलना की गई है, तो इसकी तुलना की गई है हमारे कान से, तो इसको कर्णवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्णवत। तो यानी कि कान से तुलना की गई है। तो कान से तुलना देखो, एक कान इस तरीके से है, दूसरा कान इस तरीके से है। अभी इसको ऐसे मिला दिया तो ये इस तरीके से है, इसी तरीके से है, तो यहाँ पर इस तरीके से है। तो अब इसको अभी 3 भाग कर लिए हमने, ठीक है। ये तो हो गया दक्षिणी भाग और ये है उत्तरी भाग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये किया है। तो इसका आप देखें तो ये तो क्या है, कर्णवत है। क्या है, कर्णवत है। अब इसका भाग देखें तो दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग कैसा है, इसका दक्षिणी भाग ऐसा नहीं लग रहा जैसे आपने जो पहले पुराने जमाने में या फिर अभी भी गाँवों में ऐसा लगता है कि जैसे हाथ से जो हला के फिर बाद में उससे क्या हवा डाला जाता था, यानी कि पंखा, यानी कि इसको जिसको बीजना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजना भी बोलते हैं। तो वो उस प्रकार से है। तो इसका नाम है पंखाकार। तो ये क्या होता है, पंखाकार। तो यानी कि दक्षिणी भाग कैसा है, इसका पंखाकार है। अब इसी प्रकार से उत्तरी भाग का देखें, उत्तरी भाग, तो उत्तरी भाग देखेंगे तो उत्तरी भाग को देखें तो यहाँ पर इस एक ऐसा लगेगा यानी कि एक भेड़ के आकार का है, भेड़ पीठ नुमा होगा। तो यानी कि भेड़ देखे तो भेड़ का आगे का हिस्सा यानी कि जो मुंह का हिस्सा होता है वो तो खड़ा होता है, और जो पीठ होती है वो क्या है, थोड़ी ढलवान होती है। तो उस प्रकार से है। तो इसको ये क्या है, उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, भेड़, भेड़ पीठ नुमा, भेड़ पीठ नुमा या भेड़ पीठ नुमाकार। तो इस प्रकार का है। तो ये क्या है, भेड़ पीठ नुमाकार है। तो ये है अरावली पर्वतमाला की तुलना। अरावली पर्वतमाला की तुलना 3 प्रकार से, 3 चीजों से की गई है। कितनी चीजों से की गई है, 3 चीजों से की गई है। उसमें पहला है पर्वतमाला जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत। क्या है, अपलेशियन पर्वत, जो अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में भी उत्तरी अमेरिका के पूरी भाग में स्थित है। अमेरिका के भी कहाँ पर स्थित है, पूरी भाग पर स्थित है। तो पूरी भाग में, और दूसरा है वाद्य यंत्र से, किससे, वाद्य यंत्र से। तो वाद्य यंत्र में कौन सा है, तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद, 4 प्रकार के हमारे वाद्य यंत्र होते हैं। उसमें तत्व वाद्य यंत्र से इसकी तुलना की गई है। तत्व वाद्य यंत्र में भी कौन सा, तानपुरा या फिर तंदूरा, जो हमारे योगी या जोगी गाते, इससे योगी या फिर जोगी, भर्तृ जी की कथा सुनाते हैं। इससे किसी की कथा सुनाते हैं, भर्तृ जी की कथा सुनाते हैं। तो ये क्या है, तानपुरा या तंदूरा। अब है तीसरा अंग, यानी कि अंग से की गई है। तो कान से की गई है। तो किससे की गई है, कान से। तो ये कान क्या है, कर्णवत है। क्या है, कर्ण, कान से की गई है। तो इसका नाम क्या ले लिया, कर्णवत ले लिया। तो ये कर्णवत है। तो यहाँ पे इसका आप देखें तो इसका आकार बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। तो इसका बनेगा, तो यहाँ पे 2 भागों में, 3 भागों में इसको विभाजित किया, दक्षिणी भाग, मध्य भाग और उत्तरी भाग। तो दक्षिणी भाग देखेंगे तो दक्षिणी भाग है वो क्या है, पंखाकार है, यानी कि एक बीजने का आकार का है। तो ये क्या होगा, पंखाकार। इसी प्रकार से उत्तरी भाग है, वो उत्तरी भाग किस प्रकार का है,
बेड के पीठ नुमा है, तो बेड के पीठ नुमा है तो ये क्या हो जाएगा, बेड के आकार का है तो बेड के पीठ नुमा कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे है अब पर्वतमाला का। भाग, तो अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला का भाग, यानी कि अरावली पर्वतमाला किसका भाग है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका भाग है, तो इसमें ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर गोंडवाना लैंड का भाग कैसे है, तो इसको देखते हैं कि ये पहले जब पृथ्वी का विखंडन नहीं हुआ था उस टाइम में ये क्या थी, एक पेंजिया थी, पेंजिया थी, तो इसका नाम था, यानी कि जो पृथ्वी थी पेंजिया, जब इसका विखंडन नहीं हुआ था। विखंडन के बाद विखंडन के बाद अब इसके जो चारों ओर पानी था, चारों तरफ पानी, जो इसके चारों तरफ पानी था उसको बोला गया पेंथालासा, पेंथालासा। तो ये क्या है, जो पेंजिया है, यानी कि ये पृथ्वी थी अपनी संपूर्ण पृथ्वी, क्या थी, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी। तो संपूर्ण पृथ्वी थी, तो संपूर्ण पृथ्वी कौन सी थी, पेन, जिसको पेंजिया बोला जाता था, यानी कि संपूर्ण जो पृथ्वी है उसको क्या बोला जा रहा था, पेंजिया बोला जा रहा था। और संपूर्ण पृथ्वी थी, यानी कि इसके और कहीं पे भी कोई भूभाग नहीं स्थित था, ओनली यही भाग था, इसको क्या बोला जा रहा था, पेंजिया। और इसके पेंजिया के चारों तरफ क्या था, पानी था, क्या था, पानी था, तो इसके चारों तरफ पानी था, तो उसको बोला जा रहा था पेंथालासा, क्या बोला जा रहा था, पेंथालासा। अब इसका विखंडन हुआ, तो विखंडन हुआ कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में इसका विखंडन हुआ, और ये दो भागों में विभक्त हो गई, यानी कि एक तो भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो इस भाग को तो लारेशिया, लारेशिया या फिर अंगारा लैंड, अंगारा लैंड कहा गया। ये था दूसरा तेतीस सागर, तेतीस सागर। और तीसरा था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, तो ये था गोंडवाना लैंड। अब इनका विखंडन हुआ, तो विखंडन होने पर ये क्या बना, एक तो बन गया लारेशिया यानी अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ये तो बन गया अंगारा लैंड, और ये बन गया एक गोंडवाना लैंड, और एक क्या बन गया, एक सागर बन गया जिसका नाम था तैतिस सागर। तो इस तीन भागों में बना। अब इसका विखंडन हुआ, क्या हुआ, विखंडन, अंतिम ट्राइसिक युग में, अंतिम ट्राइसिक युग में इसका क्या हुआ, विखंडन हुआ। तो यहाँ पे अंतिम ट्राइसिक युग में इसका विखंडन होने पर ये महाद्वीप वह महासागरों में बदला, किस में बदला, महाद्वीप और महासागरों में। तो महाद्वीप में ये तो क्या बना, इसमें अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया, महासागर, महासागर में प्रशांत महासागर, प्रशांत में भी उत्तरी प्रशांत महासागर, अंध महासागर, महासागर, ये भी उत्तरी भाग ही बना था, इसका भी क्या बना था, उत्तरी भाग। और आर्कटिक,
आर्कटिक महासागर ये बने थे। अब इसका ये विखंडन होने पर यानी कि अंगारा लैंड का जब विखंडन हुआ था तो अंतिम ट्रायसिक युग में हुआ था। अंतिम ट्रायसिक युग में हुआ था तो अंतिम ट्रायसिक युग में होने पर इसमें महाद्वीप महाद्वीप बने थे। वो तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया बना था। और इसमें महासागर बने थे वो प्रशांत महासागर, वो भी उत्तरी भाग, उत्तरी अंध महासागर और आर्कटिक महासागर ये बने थे। अब इसी प्रकार से इसका विखंडन हुआ, गोंडवाना लैंड का विखंडन, गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ तो गोंडवाना लैंड का हुआ था ज्यूरेसिक ज्यूरेसिक युग में। कब हुआ था? ज्यूरेसिक युग में हुआ था। तो ज्यूरेसिक युग में हुआ था तो ज्यूरेसिक युग, तो ये ज्यूरेसिक युग में हुआ था इसका विखंडन। अब इसका विखंडन होने पर ये भी क्या है? महाद्वीप, महाद्वीप वह महासागरों में बदला था। महासागरों तो महाद्वीपों में बदला। तो महाद्वीपों में क्या बदला? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद बना था, यह साथ ही बने थे सारे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, महासागरों में बना था दक्षिणी अंध महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिंदवाटिक, अंटार्कटिक महासागर ये बने थे इसमें। अब यहाँ पर देखो अरावली पर्वतमाला का भाग किसका है? गोंडवाना लैंड का। अब देखो कैसे है कि यहाँ पर गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड। अब हमारा जो भारत देश है वो कहाँ आता है? दक्षिणी एशिया भाग में आता है। तो दक्षिणी एशिया भाग में आता है तो दक्षिणी एशिया किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। तो ये भी क्या होगी? अरावली पर्वतमाला भी गोंडवाना लैंड की भाग होगी। तो यहाँ पे ये अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। अब गोंडवाना लैंड का तो ये हमने चार्ट से समझा दिया है। अब इसके आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की नदियां, यानी अरावली पर्वतमाला पे जो नदियां हैं, अरावली पर्वतमाला के द्वारा के से उद्गम होता है उन नदियों का। तो यहाँ पे तो मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, ट्रिक, यहाँ पे नदी और यहाँ पे उद्गम, उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल तो यहाँ पे है, ठीक है, बेबना, बेबना, सासू को खालू, सासू को खालू, बेबना सासू को खालू, ये ट्रिक है। ये अपनी ट्रिक है। तो ट्रिक में बे से बेड़च, बे से बेड़च, आयड भी बोलते हैं। बेड़च और आयड इनका नदियों के जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, उसमें बता देंगे। बनास, बनना से बनास, सा से साबरमती, साबरमती, सू से सूकड़ी,
सू से सोकड़ी, को से कोठारी, खा से खारी, लू से लूणी। अब हमारे पास है बेड़च, बनास, साबरमती, सूकड़ी, कोठारी, खारी और लूणी। ये नदियां हैं। तो ये इनका है आय, बेड़च या आयड़ का है गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी है। ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। ये तो है उदयपुर में। बनास, बनास में है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। ये खमनोर की पहाड़ी है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में की पहाड़ी। ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। ये है उदयपुर में। अब आती है अपनी सोकड़ी। सोकड़ी है सोजत पाली, सोजत पाली। अब इस दिवेर की पहाड़ी है राजसमंद, राजसमंद में। ये है खारी, खारी है अपनी बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद में। ये कहां पर है? बिजरावल की पहाड़ी, बिजरावल, बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद। और अपनी लास्ट है नाग पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर। ये है अरावली पर्वतमाला की नदियां। तो अरावली पर्वतमाला की नदियां हैं, ठीक है अपनी बे, बना, सासू को खालू, बे, बना, सासू को खालू। नदी है बेड़च, बनास, साबरमती, सोकड़ी, कोठारी, खारी, लूणी। उद्गम स्थल है बेड़च का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर। बनास का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। राज साबरमती का उद्गम स्थल है कोटड़ा उदयपुर। सोकड़ी का है सोजत पाली और कोठारी का है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। खारी का है बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद। लूनी का है नाग पहाड़ अजमेर। ये है अपनी इसकी पहाड़ियां। तो अरावली की, अरावली पर्वतमाला की नदियां। तो अरावली पर्वतमाला की नदियां हो गई। अब है अरावली पर्वतमाला की चोटियां। अब देखते हैं अरावली पर्वतमाला की चोटियां। तो अरावली पर्वतमाला की चोटियां, अरावली पर्वतमाला की चोटियां। अब इसमें है ट्रिक। चोटी, जिला, ये है। अब यहाँ पर है ट्रिक है अपनी गुरु से, गुरु से दिल लगाकर, दिल लगाकर, दिल लगाकर जरा आशा को, आशा को बनाए रखो तारा बहरू बाबा। ट्रिक क्या है अपनी? ट्रिक है अपनी गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो तारा भैरू बाबा। अब यहाँ पर है चोटी का नाम। तो गुरु शिखर, पहला तो क्या है? गुरु शिखर।
गुरु शिखर, फिर है शेर, फिर है दिलवाड़ा, फिर है जरगा, फिर है अंचलगढ़, या अंचलगढ़, फिर है अंचलगढ़, फिर है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, ओ से कुंभलगढ़, बनाए से कुछ नहीं, रे से रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, खो से खो नागोरियन, खो नागोरियन, तारा से तारागढ़, बैरव से बैराज, बा से बबई या बबाई, बै से बेराट या बोर, बेराट की पहाड़ी या बेराट की पहाड़ी। अब यहाँ पर है गुरु शिखर, गुरु शिखर है सिरोही में, कहाँ पर है, सिरोही में। शेर भी कहाँ पर है, सिरोही में। दिलवाड़ा कहाँ पर है, सिरोही में। जरगा है उदयपुर, कहाँ पर है, उदयपुर में। अंचलगढ़ सिरोही, कुंभलगढ़ राजसमंद, रघुनाथगढ़ सीकर, नागौरियन जयपुर, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर, बैराज अलवर, बबई झुंझुनू, बैराट जयपुर, बैराट जयपुर, ये है। तो यहाँ पर ये पहाड़ियाँ चोटियाँ अपनी कंप्लीट होती है। तो चोटियाँ देखें, यहाँ पे इसका नाम देखें तो यहाँ पे अरावली की चोटियाँ। तो यहाँ पर इस ट्रिक से हम याद रखेंगे, और ये ट्रिक है तो ये अवरोही क्रम, आरोही क्रम में है स्थित है, यानी कि आरोही क्रम में, आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में का मतलब है ये कि बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे है गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो तारा भैरव बाबा। तो गुरु से तो गुरु शिखर, से शेर, दिल लगाकर दिलवाड़ा, जरा से जरगा, आशा से अंचलगढ़, को से कुंभलगढ़, बनाए से कुछ नहीं, रे से रघुनाथगढ़, हो से हो नागौरियन, तारा से तारागढ़, भैरू से बैराज, बा से बबई और बा से बैराट। तो यहाँ पे गुरु शिखर है, गुरु शिखर है सिरोही में, शेर भी है, शेर भी सिरोही में, दिलवाड़ा है सिरोही में। बस हमारे को एक बड़ी वाली का ध्यान में रखना है, इसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। तो बस केवल इसी का ध्यान रखो। और ये क्रम में है, तो आपको कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसको मिलान करने की आवश्यकता है। तो मिलान, जब आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो ये ट्रिक क्या है, क्रम में है, यानी कि बढ़ते पहले सबसे बड़ी है, फिर छोटी है, फिर उससे छोटी छोटी। सबसे छोटी कौन सी है, बैराट है। तो बैराट है तो सबसे छोटी। इस तरीके से इसको क्या किया है, अरेंज किया है, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम में है। तो ये क्या है, अवरोही क्रम में है। क्या है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे बड़ी ऊपर, फिर बाद में छोटी। तो ये अवरोही क्रम में है। तो ये क्या है, अवरोही क्रम में है। तो आपको जब भी आवश्यकता होगी तो इसको ट्रिक से ही आपको क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। यानी कि आपको उससे पहले क्वेश्चन में दे दे, एक तरफ पे ऊंचाई दे दे, एक तरफ पे इनकी दे दे, नाम दे दे कि भाई कौन सी चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये ट्रिक ध्यान में होगी तो आपको ये हो जाएगा कि क्वेश्चन, जैसे मानो कि पहले आपको दे दिया दिलवाड़ा, फिर आपको दे दिया कुंभलगढ़, फिर दे दिया रघुनाथगढ़, फिर दे दिया तारागढ़। तो अब जैसे आपको ट्रिक याद होगी तो ये पूरे आंसर हो जाएंगे। हाँ, सबसे बड़ी कौन सी है या ऊंचाई किसकी है, दिलवाड़ा की है। तो दिलवाड़ा की ऊंचाई जितनी सबसे ज्यादा होगी वो किसकी हो जाएगी, दिलवाड़ा की। कुंभलगढ़ की है तो उस दूसरे नंबर पर आएगी, वो क्या आ जाएगी, कुंभलगढ़ की। फिर तीसरे नंबर पर रघुनाथगढ़ की है तो रघुनाथगढ़ की। इसी प्रकार से चौथी है तारागढ़ की तो तारागढ़ की। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और ये क्या है, इसके जिले, इस जिलों में ये स्थित है, यानी इनका
स्थान कहाँ पर है, अवस्थित कहाँ पर है, इन जिलों में। अब देख लेते हैं इसका विस्तार, अरावली पर्वतमाला का विस्तार। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार देखते हैं। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार देखें, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार, अरावली पर्वतमाला का विस्तार, विस्तार देखें तो पहले नक्शा बना लेते हैं, लगभग ऐसा बनेगा। इस तरीके का है नक्शा अपना। इस तरीके का है नक्शा। अब यहाँ पर ये अरावली है, वो इस तरीके से विस्तार है। ये तो है हरियाणा, ये अपना राजस्थान, और ये अंत हो रहा है इसका दिल्ली में। कहाँ पर हो रहा है, दिल्ली में। और ये है गुजरात, ये कहाँ पर है, गुजरात में। अब यहाँ पर है तो इस तरीके से हमारी क्या है, अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अब इसमें आपको ये है भारत, भारत का है नक्शा थोड़ा बहुत, और ये है गुजरात, भारत में ये कहाँ पर है, गुजरात। और ये पर्वतमाला यहाँ से शुरू होके इस तरीके से जा रही है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये यहाँ पे हरियाणा है और दिल्ली है। और ये है अरब सागर, अरब सागर, ये है अपना अरब सागर। तो अरब सागर है तो यहाँ पे अरब सागर अरावली पर्वतमाला का गर्भ, या माला का गर्भगृह, गर्भगृह या फिर इसका पिता भी बोलते हैं। यानी कि अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है या फिर गर्भगृह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर जैसे इसका अरावली का विस्तार कहाँ से माना जाता है, दक्षिणी पश्चिमी से, दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्व है, उत्तरी पूर्व, दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्व तक माना जाता है। क्यों माना जाता है कि जहां पर अरावली का पहाड़ियां की ऊंचाई ज्यादा होगी वहां से तो क्या माना जाता है, उसका शुरुआत मानी जाती है। और जहां पर अंत कहाँ पर माना जाता है, जहां पे पहाड़ियां कम होती है, यानी कि जिसकी ऊंचाई कम होती है वहां पे क्या माना जाता है, ये माना जाता है अंत। तो यहाँ पर ये दिल्ली में अंत हुआ है और यहाँ पे गुजरात से शुरू हुआ है। और ये अरब सागर में क्या है, इसका गर्भगृह या फिर पिता कहा जाता है। और ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, ये पालनपुर से शुरू होती है और ये राजस्थान के प्रवेश करती है वो खेड़ा बर्मा, खेड़ा बर्मा सिरोही में है। ये खेड़ा बर्मा में प्रवेश करती है। और ये अंत कहाँ पर होता है इसका, खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना में इसका क्या हो जाता है, अंत होता है। तो यानी कि इसका जो प्रवेश है राजस्थान में प्रवेश होता है खेड़ा वर्मा में जो सिरोही जिले में है, और खेतड़ी सिंगाना यानी कि खेतड़ी सिंगाना में इसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, यानी कि राजस्थान से निकलती है, यानी कि राजस्थान से आउट, राजस्थान से हट जाती है, यानी कि प्रवेश तो यहाँ से करती है और निकलती कहाँ पर है, खेतड़ी सिंगाना में। तो खेतड़ी सिंगाना कहाँ पर है, झुंझुनू, तो ये झुंझुनू में निकलती है और ये हरियाणा में प्रवेश। इसके बाद है दिल्ली, दिल्ली के जेएनयू तक जाती है, जेएनयू तक, कहाँ तक जाती है, जेएनयू तक जाती है। अब यहाँ पर गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से शुरू होकर पालनपुर तक जाती है, गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, दिल्ली जेएनयू तक जाती है। तो ये पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान के खेड़ा बर्मा सिरोही में प्रवेश करती है
और खेतड़ी सिंगाना में ये निकलती है, जो बाद में हरियाणा दिल्ली तक जाती है। अब इसमें इसकी कुल लंबाई है 690 किलोमीटर। 690 किलोमीटर इसकी लंबाई कितनी है? 690 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, जो कुल लंबाई का 80% है। क्या है? कुल लंबाई का 80% है। तो यहाँ पर ये है, तो ये पालनपुर से शुरू होकर ये कहाँ तक जाती है? जेएनयू तक जाती है। अब किसी किसी को ये भी पता होगा कि हाँ जेएनयू तक नहीं है तो लाल किला तक जाती है। तो लाल किला तक जाने वाली तो ये मुख्य अरावली नहीं कहलाती, वो गौण पहाड़ियां हैं। यानी कि जैसे कि हम जाने तो जैसे कोई भी हम अनाज है, अनाज को जैसे उसको सही करें, यानी कि जैसे कि उसमें कंक्रीट हो या फिर उसको साफ करने के लिए जैसे अपन उसको बरसाएं, तो ये बरसाएंगे तो क्या होगा कि एक जगह जैसे ही बरसाएंगे तो एक जगह गिरेगा और उससे कुछ इधर उधर भी बिखरेंगे। तो इधर उधर जाने वाली तो क्या कहलाती है? गौण पहाड़ियां कहलाती है। क्या कहलाती है? गौण पहाड़ियां। ये तो क्या होती है? गौण पहाड़ियां। और जो ये वाली पहाड़ी है ये क्या कहलाती है? मेन, यानी मुख्य पहाड़ी। ये क्या है? मुख्य पहाड़ी है। तो ये क्या कहलाती है? मुख्य पहाड़ी। तो मुख्य पहाड़ी तो ये कौन सी है? ये वाली है, जो क्या है, इसमें कुछ चोटियां होती है। और यहाँ पे मुख्य है जो पालनपुर से शुरू होके दिल्ली जेएनयू तक जाती है। और ये इसके बाद जो लाल किला ये है, ये क्या है? गौण पहाड़ियों पर स्थित है। अब इसके बाद आता है अपना अरावली। ये अरावली के मध्य मध्य ये मध्य से होकर गुजरने वाली, यानी मध्य वाले जिले, यानी कि जिस जिलों के मध्य से गुजरती है वो कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। तो 10 जिलों से के मध्य से होकर गुजरती है। तो 10 जिले कौन कौन से हैं? 10 जिले। तो 10 जिले कौन से हैं? दक्षिणी भाग के दक्षिणी भाग के हैं 4 जिले, मध्य भाग का है 1 जिला, और उत्तरी भाग के हैं 5 जिले। उत्तरी भाग के हैं 5 जिले। तो दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी भाग का होगा तो दक्षिणी भाग में 4 जिले हैं। तो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो 4 जिलों में है सिरोही, डूंगरपुर, राजसमंद और उदयपुर। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, राज डूंगर से उठो, राज डूंगर से उठो। तो इस तरीके से इसको ट्रिक से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही, और ये उदयपुर। अब इसके बाद आता है मध्य भाग से गुजरेगी। वो मध्य भाग कौन सा होता है? मध्य में कौन सी है? मध्य में एक ही जिला है, अजमेर। मध्य में कौन सा जिला है? अजमेर, यानी कि इस अजमेर के मध्य से होकर गुजरती है। इसके बाद आता है उत्तरी भाग में 5 जिले हैं। उत्तरी भाग में 5 जिले हैं जो जयपुर संभाग के हैं। तो इसको इसी तरीके से जयपुर संभाग में जो जिले आते हैं वही क्या हो जाएंगे? इसके जिले हो जाएंगे, यानी कि इसको बोल देंगे संभाग है। तो अब संभाग में कौन से आते हैं? जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर और दौसा। ये जिले आते हैं। तो ये जिले आते हैं, तो जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा। तो ये 5 जिले हैं। तो यानी कि 5 जिले तो क्या है? जयपुर संभाग के हैं, और 4 जिले हैं वो दक्षिणी भाग में है, और 1 जिला क्या है? मध्य भाग का है। तो इस तरीके से है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? इसका विस्तार होता है। अब इसके बाद आता है अपने पास, आगे देखते हैं इसका अरावली पर्वत माला। इस पे कुछ स्थित हैं, उनको देख लेते हैं। ऊंचा शहर,
ऊंचा शहर, नीचा शहर, सर्वाधिक विस्तार, न्यूनतम विस्तार, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। अब आता है ऊंचा शहर, क्या आता है, माउंट आबू। माउंट आबू ये कहाँ पर स्थित है, सिरोही में स्थित है, सिरोही। नीचा शहर है अजमेर, नीचा शहर क्या है, अजमेर। सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर, सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, उदयपुर में। न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है, अजमेर में। जैसे हमने बना के देखा था उस आकृति में, तो ये क्या है, न्यूनतम विस्तार है। तो न्यूनतम विस्तार। अब इसके बाद आता है कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल इसका 99,771 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, इसका विस्तार है। अब हम देख लेते हैं घाटियां। अब देखें घाटियां, अरावली पर्वतमाला की घाटियां। अब घाटियां देखें तो जैसे कि इस तरीके से पहाड़ होते हैं, इस तरीके से होते हैं, यानी कि अरावली पर्वतमाला इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको तो बोलते थे पर्वत या चोटी, ये तो क्या हो जाती है, पर्वत। ये क्या कहलाती है, गाठी या फिर खाड़ी, घाटी या फिर खाड़ी। तो अब यहाँ पर जो घाटी है इसके पश्चिम में तो है पश्चिम मरुस्थल, और यहाँ पे क्या है, मैदान। यहाँ पे क्या है, मैदान है। यानी कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में तो है पश्चिमी मरुस्थल, और इधर क्या है, पूर्व की तरफ मैदान स्थित है। अब यहाँ पर मैदान स्थित है, तो यहाँ पर इस घाटी से क्या होता है, जैसे कि कोई हवा जाती है तो हवा ये तो क्या कर लेगा, अवरोध उत्पन्न कर लेगा, यानी ये तो क्या करेगा, हवा को डांट लेगा। लेकिन ये घाटियों से होकर चली जाएगी, इधर भी चली जाएगी, इधर से आ भी जाएगी। अब यहाँ पर आने पर ये हवा आएगी, तो हवा आने से यहाँ पे क्या बन जाता है, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण होने लगता है। क्या होने लगता है यहाँ पे, मरुस्थलीकरण। तो यहाँ पे इस घाटी से हवा आने का प्रभाव क्या पड़ता है, मरुस्थलीकरण, यानी कि मरुस्थल का विस्तार होता है। क्या होता है, मरुस्थल का विस्तार होता है। तो मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है, और तो इसको क्या बोलते हैं, मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है। तो ये मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ेगी यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होता है, रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च, यानी कि रेगिस्तान क्या कर रहा है, जा रहा है यहाँ से, यानी कि थोड़ा थोड़ा उठ के क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये आगे आता जा रहा है। तो रेगिस्तान का मार्च कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। और सर्वाधिक घाटियां कहाँ पर स्थित हैं, तो सर्वाधिक घाटियां हैं, तो सर्वाधिक घाटियां तो सर्वाधिक घाटियां हैं अजमेर, ब्यावर और सांबर, यहाँ पर स्थित हैं सर्वाधिक घाटियां। तो यहाँ पर सर्वाधिक घाटियां हैं, तो इधर से ही क्या होगा, रेगिस्तान का मार्च होगा, और ये मरुस्थलीकरण की समस्याएं बढ़ेगी। तो अब इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे अरावली के क्षेत्र को कंप्लीट कर लेंगे, और इसके द्वारा हम इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।